नमस्कार मित्रों, संस्कृत साधना चैनल में आपका स्वागत है। आइए टीईटी संस्कृत के लिए एक और पेपर को देखते हैं जो आयोग ने 2010 में कराया था। 125 प्रश्न का ये विशाल प्रश्न पत्र। देखते हैं, ये रहा पहला प्रश्न। गटका शतक की उपाधि से विभूषित किए गए हैं बाणभट्ट, भर्तृहरि, अंबिकादत्त व्यास या कालिदास। तो इसका सही उत्तर होगा अंबिकादत्त व्यास। बाणभट्ट का काल माना जाता है, बाणभट्ट का काल माना जाता है ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी, 7वीं शताब्दी का उत्तरार्ध, 6ठी शताब्दी या 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध। तो ये 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध माना जाता है, डी सही होगा। तीसरा प्रश्न देखिए, गामदोग्धिपया में गाम की संज्ञा क्या है। गामदोग्धिपया में गाम की कर्म संज्ञा है अकथतम च सूत्र से। कादंबरी के कथानक का आधार क्या है। महाभारत, वाल्मीकि रामायण, पद्म पुराण या बृहत कथा। तो ये गुणाढ्य की बृहत कथा, ये डी आंसर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका संबंध उत्तर रामचरितम से नहीं है। विदूषक का अभाव, ये भी है। कर्णवश की प्रधानता, ये भी है। गर्वांग की योजना, ये भी है। अष्टपदानंदी, ये नहीं है, ये सही हो जाएगा। राजा शूद्रक की राजधानी थी। राजा शूद्रक की राजधानी कहाँ थी। विदिशा, उज्जैनी, अवंतिका या इनमें से कोई नहीं। तो ये विदिशा सही हो जाएगा। छायांक का संबंध किस नाटक से है। छायांक का संबंध उत्तर रामचरितम से है। निम्न में से पूर्व से पर की ओर सही कालक्रम क्या है। पूर्व से पर की ओर सही कालक्रम क्या होगा। तो कालिदास, कालिदास के बाद भारवी, भारवी के बाद माघ, ये सही कालक्रम है। अभिज्ञान शाकुंतलम का नायक दुष्यंत है। तो किस प्रकृति के हैं। धीरोदात्त, धीरोदत्त, धीर ललित या धीर प्रशांत। तो ये धीरोदात्त सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न देखिए, किरातार्जुनीयम महाकाव्य में सर्गों की कुल संख्या है। तो ये 18 है। विंध्याचल की तलहटी में बहने वाली नदी कौन सी है। तो रेवा है, नर्मदा इसे कहते हैं। निधि शब्द किस लिंग का है। निधि, तो निधि शब्द पुल्लिंग का है। निम्नलिखित में पुल्लिंग कौन सा नहीं है। निधि, विधि, प्रविधि और सरिणी, ये नहीं, डी सही हो जाएगा। भारत में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करने वाला शासक था। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करने वाला महमूद गजनवी। मेघदूत में यक्ष का नाम है। तो मेघदूत में तो कोई नाम दिया नहीं। कश्चित कांता विरह गुणा स्वाधिकारात् प्रमृक्ता। तो कश्चित यक्ष विशेषः, कोई नाम नहीं आया है, किंतु पुराणांतरों में उसका नाम अन्य जगह हेममाली प्राप्त होता है। तो अगर कोई नहीं है नाम मेघदूत में के अनुसार, जिसमें कहा है कि मेघदूत में यक्ष का नाम है, तो इनमें से कोई नहीं है, किंतु एक जगह हेममाली मिलता है, मेघदूत में नहीं है, तो अन्य जगह मिलता है। कौन सी रचना बाणभट्ट की नहीं है। हर्षचरित, कादंबरी, तिलक मंजरी या मुकुटताड़िकम। तो ये तिलक मंजरी नहीं है, तिलक मंजरी धनपाल की है। भी धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा। भी धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का, तो विभेतु बनेगा। क्या बनेगा। विभेतु, डी सही हो जाएगा। आगे है, अर्थो ही कन्या परकीय एवं सूक्ति है। तो ये किसका कथन है। तो ये कर्ण का हो जाएगा। राजा दुष्यंत की प्रथम पटनानी थी। तो सानुमति, वसुमति, शकुंतला या मेनका। तो ये वसुमति हो जाएगा। युष्मत शब्द का चतुर्थी बहुवचन का रूप क्या होगा। तो तुभ्यः, युष्मेभ्यः, युष्मेभ्यम या वह। तो युष्मभ्यम या वैकल्पिक रूप है वह, तो वह सही हो जाएगा। राजन शब्द का सप्तमी एक वचन का क्या रूप होगा।
राजी, राज्ञी, राज्ञी एवं राजनी या राजनी, ये सी आंसर सही हो जाएगा, राज्ञी एवं राजनी। लव धातु आत्मनेपद के विधिलिंग मध्यम पुरुष बहुवचन का क्या रूप होगा? मध्यम पुरुष बहुवचन विधिलिंग तो लभेत, लभेयाताम, लभेध्वम बन जाएगा उसमें, लभेत, लभेयाताम, लभेरन, लभेथा, लभेयाथाम, लभेध्वम, तो ये ए सही हो जाएगा, लभेध्वम। ब्रू धातु के लोट लकार अन्य पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा? ब्रू धातु लोट लकार अन्य पुरुष एक वचन का रूप, तो ब्रू का क्या बनता है? ब्रवीत, ब्रूतः, ब्रुवंती, तो ब्रवीत, तो ब्रवीत का क्या बन जाएगा? ब्रवीत, ये हो जाएगा, तो 23 का हो जाएगा सी, ब्रवीत। जन धातु आत्मनेपद के विधिलिंग उत्तम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा? तो उत्तम पुरुष एक वचन का क्या रूप होगा? जायेयम, जायेत, जाये या जायेय, क्या हो जाएगा? तो जायेय, ये विधिलिंग लकार। संधि है, संधि क्या है? पद विधि है, वर्ण विधि है, इन दोनों में, इनमें से दोनों हैं या इनमें से कोई नहीं है? तो संधि क्या है? संधि वर्ण विधि है। संधि क्या है? वर्ण विधि। रामेण बाणेन हतः बाली, वाक्य में बाली कौन है? कौन सा कारक है बाली? राम ने बाण से बाली को मारा है, तो कौन सा कारक है? कर्म कारक है। बाली क्या है? कर्म कारक है। द्रोणो व्रीहि वाक्य के व्रीहि पद में कौन सी विभक्ति है? प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा है, परिमाण मात्र में प्रथमा है, प्रमाण सामान्य को बताने में प्रथमा है, या प्रमाण विशेष को बताने में प्रथमा है? तो द्रोणो व्रीहि, तो द्रोणो में द्रोणः, तो द्रोणः में तो जो प्रथमा है वो परिमाण मात्र में है, किंतु व्रीहि में जो प्रथमा है वो प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा है। भवान भवति का कर्मवाच्य क्या होगा? भवान भवति, तो भवान का क्या बन जाएगा? भवान भवन्तौ भवन्तः, भवन्तं भवन्तौ भवता, भवता भवद्भ्याम भवद्भि, तो भवता बनेगा। तो भवता दो जगह बनना है, सी में भी और डी में भी, तो भवता हो जाएगा भगवान की जगह। अब बपति का क्या बनेगा? तो बप्यते या उप्यते, क्या होगा? तो ये उप्यते हो जाएगा, क्या हो जाएगा? उप्यते, तो ये डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है, श्रांताः जनाः शीघ्रं शयन्ते, श्रांताः जनाः शीघ्रं शेरते, श्रांता जनाः शीघ्रं शयन्ति, श्रांता जनाः शीघ्रं स्वपति, तो शयते, शयाते, शेरते, ये बनेगा। तो श्रांता जनाः शीघ्रं शेरते, बी सही हो जाएगा, 29 का बी। आगे देखें, शुद्ध वाक्य छांटिए, इनमें से शुद्ध कौन सा है? सह कौचित साधुं पश्य, सह कंचित साधुं पश्य, सह कंचित साधुं पश्य, सह कश्चन साधु पश्य, तो सह कौन सा सही होगा? बताइए, ABCD में 30 का बी वाला सही हो जाएगा, सह कंचित साधुं पश्यति। कार्यं वा साधेयं, देहं वा पातेयं, उक्ति है, किसकी उक्ति है? पृथ्वीराज की, युधिष्ठिर की, शिवाजी की या विक्रमादित्य की? शिवाजी की प्रतिज्ञा है। भारवी का आश्रयदाता है, तो भारवी के आश्रयदाता कौन है? पुलकेशन का भाई हर्ष, यशोवर्मा या पुलकेशन, तो ये पुलकेशन के भाई, 32 का ए सही होगा। भारवी थे दाक्षिणात्य, औदीच्य, पश्चिमी भारत के या पूर्वी भारत के, तो ये दाक्षिणात्य थे। न खलु धीमतां कश्चित् विषयो नाम सूक्ति है, तो ये कहाँ से ली गई है सूक्ति? तो ये अभिज्ञान शाकुंतलम की सूक्ति है। बाणस्तु पंचानन सूक्ति किसने कही है? देखो, दो ये सूक्ति बड़ी महत्वपूर्ण है, बाणस्तु पंचानन और पंचबाणस्तु बाण, एक जयदेव की है, एक चंद्रदेव की है।
इनमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है। तो बाणस्तु पंचानन ये चंद्रदेव की सूक्ति है। बाणस्तु पंचानन चंद्रदेव। आगे देखिए, ज्ञान अड़व दुर्विदग्धम ब्रह्मापि नरम नरंजयति पद्य में अलंकार है। अतिशयोक्ति, व्यतिरेक, अप्रस्तुत प्रशंसा या दीपक। अतिशयोक्ति है। लघुत्रयी के अंतर्गत कौन कौन से ग्रंथ आते हैं? तो दो हैं, एक बृहत्ययी एक लघुत्रयी। तो लघुत्रयी के अंतर्गत ये आते हैं कुमार संभव, मेघदूत और रघुवंश। और बृहत्ययी के अंतर्गत ये आते हैं क्रातार्जुन, मृषधि और शिशुपालवध। तो ये हैं। तो सही क्या होगा? सही होगा बी, आंसर सही होगा। ये सुगुणासुपदेश किस ग्रंथ का अंश है? तो ये कादंबरी का अंश है। क्रातार्जुनीम का गुप्तचर किस वेश में हस्तिनापुर जाता है? तो ब्रह्मचारी वेश में जाता है। संस्कृत में कितने लकार होते हैं? तो संस्कृत में 10 लकार होते हैं। डी सही होगा। अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में कुल कितने श्लोक हैं? तो ये 42 हैं। 42 नहीं, 22 हैं। 22 संहिता चतुर्थ में 22 श्लोक हैं। शिशुपाल वधम की कथा वस्तु विभाजित है अंकों में, अध्यायों में, पर्वों में या सर्गों में। किस में विभाजित है? तो शिशुपाल वधम की जो है वो सर्गों में विभाजित है। होत्री प्लस ऋकारः में कौन सी संधि है? गुण संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि या यण संधि है? तो होत्री ऋकारः, होत्रीकारः, ये दीर्घ संधि हो जाएगी। अभिता या सर्वता के युग में कौन सी विभक्ति होती है? तो द्वितीया होती है। हितम मनोहार च दुर्लभम वचः, ये किस ग्रंथ की उक्ति है? तो ये क्रातार्जुनीयम की है, वनेचर की उक्ति है। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है? बालकः अध्यापकेन पुस्तकं पठति, बालकः अध्यापकात् पुस्तकं पठति, बालकः अध्यापकात् पुस्तकानि पठन्ति, बालकाः अध्यापकेन पुस्तकानि पठति। कौन सा सही होगा? बालकः अध्यापकेन पुस्तकं पठति, बालकः अध्यापकेन पुस्तकं पठति, बालक अध्यापक से पुस्तक पढ़ता है। तो ये तृतीया भी हो जाएगी इसमें। और बालकः अध्यापकात् यदि नियम पूर्वक पढ़ता है, फल की प्राप्ति है, तो पंचमी हो जाएगी, उपाध्याय तदीते की तरह। तो इसमें ये दोनों सही हो सकते हैं। बाकी आयोग ने क्या माना है देख लीजिए। मोदकाय बालकाय मोदकाः रोचन्ते में बालक की संप्रदान संज्ञा किस सूत्र से है? तो बालकाय मोदकाः रोचन्ते उच्चार्थानां प्रियमाणः। यण संधि का उदाहरण है। इन चारों में यण संधि का उदाहरण कौन सा है? तो ये यण संधि का उदाहरण है। गुरु आदेश गुरु आदेश। प्रत्युत्तस्येव दयिते तृष्णा दीर्घस्य चक्षुषः मर्मच्छेदोपमैर्यत्नैः सन्निकर्षो निरुध्यते। इस श्लोक में कौन सा अलंकार है? इस श्लोक में कौन सा अलंकार है? तो इसमें उपमा अलंकार है। उत्प्रेक्षा भी हो सकता है? उपमा अलंकार है। अयि कठोर यशः किल ते प्रियम, यह कथन किसका है? तो ये कथन वासंती का है। नारकेल फल सम्मतम वचः, यह किस कवि के लिए है? नारकेल फल सम्मतम वचः, ये भारवी के विषय में आया है। ओदगान्तम स्निग्धो जनोनुगंतव्या यदि श्रूयते, यह कथन किसका है? तो ये कर्ण शिष्य का कथन है। आस्योतनम हरचंदन पल्लवानाम में नु किस अलंकार का वाचक है? तो नु संदेह अलंकार का वाचक है। नीरेंद्र बाल कदली में नीरेंद्र का अर्थ क्या है? नीरेंद्र का अर्थ है सघन। शब्दार्थ पर विशेष ध्यान देना है आपको।
वधू द्वितीय का अर्थ है, वधू द्वितीय, वधू द्वितीय का अर्थ है प्रिया के साथ। यक्ष का प्रवास कितने दिनों का था? तो ये वर्ष भोग्यण वर्तु 1 वर्ष का था। कृत प्रणाम में कौन सा समास है? तो कृत प्रणाम में बहुव्रीहि समास है। बनेचर में कौन सा प्रत्यय है? तो बनेचर में टा प्रत्यय है, चरेष्टा सूत्र से। अस्त्रौषम में कौन सा लकार है? अस्त्रौषम में लुंग लकार है। वैक्रमा में कौन सा प्रत्यय है? तो वैक्रमा में अण प्रत्यय है। 8 को पुल्लिंग में क्या कहेंगे? 8 को पुल्लिंग में कहेंगे अष्टौ, भी सही है। भवभूति का संबंध किस कृति से नहीं है? भवभूति का संबंध किस कृति से नहीं? उत्तर रामचरितम, महावीर चरितम, बुद्धचरितम, मालती माधवम। बुद्धचरितम से नहीं है। दुष्यंत और शकुंतला की कथा महाभारत के किस पर्व में प्राप्त होती है? तो महाभारत के किस पर्व में प्राप्त होती है? दुष्यंत और शकुंतला की कथा वन पर्व, भीष्म पर्व, आदि पर्व या सभा पर्व? तो ये महाभारत के आदि पर्व से आती है। किस महाकाव्य के प्रत्येक सर्ग के अंत में लक्ष्मी शब्द का प्रयोग किया जाता है? ये आपको पता ही है, करातार्जुनीयम है। राजा ब्राह्मणाय गाम ददाति वाक्य में रेखांकित शब्द में की संज्ञा कौन सी है? तो रेखांकित संप्रदान संज्ञा है ब्राह्मण की। अष्टाध्यायी की रचनाकार हैं, अष्टाध्यायी के रचनाकार पाणिनि हैं। मेघदूतम में यक्ष के शाप के अवसान का दिन था, कौन सा था? देव प्रबोधिनी एकादशी। अस्मत् शब्द का स्त्रीलिंग में क्या रूप होगा? अस्मत् शब्द का स्त्रीलिंग में क्या रूप होगा? अहम, मया, त्वम, या कोई लिंग नहीं होता? कोई लिंग नहीं होता, डी सही हो जाएगा। 68 का डी। आगे देखें, श्री शब्द के द्वितीय बहुवचन का क्या रूप होगा? श्रियः, श्रीन, श्री या श्रियम? क्या रूप होगा? तो श्रियः, श्रिया बन जाएगा। मति शब्द का चतुर्थी एकवचन का क्या रूप होगा? मति, तो ये दोनों बनेंगे, मत्यई और मतई। कादंबरी और हर्षचरित में बाण ने किस देवता की स्तुति की है? शिव, विष्णु, इनमें से दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से दोनों, ये सही हो जाएगा, दोनों की। भर्तृहरि के अनुसार सर्वोत्कृष्ट आभूषण है, तो शील हो जाएगा। सर्वोत्कृष्ट आभूषण शील है, शीरम परम भूषण। प्रत्यक्ष में समास है, प्रत्यक्ष में अव्ययीभाव समास है। सुख के पूर्व जन्म का नाम था, सुख के पूर्व जन्म का क्या नाम था? इंद्रायुध, पुंडरीक, चंद्रापीठ या कपिंजल? क्या नाम था सुख के पूर्व जन्म का? तो सुख के पूर्व जन्म का नाम पुंडरीक था। वीर रस प्रधान काव्य है, करातार्जुनीयम है। तेन सुप्यते किस वाच्य का है? तो ये तेन सुप्यते भाववाच्य का प्रयोग है। किसका? भाववाच्य का, सी सही हो जाएगा। कुबेर द्वारा यक्ष को शाप दिए जाने पर वह किस पर्वत पर जाकर रहने लगा? तो रामगिरी पर्वत पर निवास कर, रामगिरी आश्रमेषु। रामः गच्छति का कर्मवाच्य क्या होगा? तो रामः गच्छति का कर्मवाच्य होगा रामेण गम्यते, रामेण गम्यते, ये हो जाएगा। कुंद पुष्प होता है, कुंद पुष्प किस कलर का होता है? कुंद पुष्प होता है लाल, सफ़ेद, पीला या बहुरंगी? किस रंग का होता है? तो ये सफ़ेद रंग का होता है। आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन गीत काव्य का ग्रंथ नहीं है? कुमार संभव, मेघदूत, ऋषिशृंगार या बी और सी दोनों? कौन नहीं है? तो ये कुमार संभव। दुधुक्षसी में कौन सी धातु है? दुधु, दुक्ष, दोह या दुक्ष? तो ये दो धातु का बनता है। सर्वे गुणा कांचनमाश्रयन्ति,
सूक्ति किस ग्रंथ से संबंधित है? तो यस्यास्ति वित्तं स नरः कुलीनः स पंडिता स श्रुतवान् गुणज्ञः सैव वक्ता स च तिसरणीयः सर्वे गुणा कांचनमाश्रयन्ति। नीति शतकम की है। पितुः पितृ शब्द का कौन सा रूप है? षष्ठी एक वचन का, द्वितीया बहुवचन का, प्रथमा बहुवचन का या सप्तमी एक वचन का? तो ये पितुः षष्ठी एक वचन का बनेगा। चतुरशीति किसे कहते हैं? तो चतुरशीति कहेंगे 84 को, 84। दीपावली का संधि विच्छेद क्या होगा? तो दीप प्लस आवली ही, दीप प्लस आवली ही हो जाएगा। नयिका में कौन सा समास है? नयिकः नय समास, अव्ययभाव समास, एक शेष द्वंद्व समास या सुप्सुपा समास। नयिकः नयिकः, इसमें कौन सा समास होगा बताइए? सुप्सुपा समास हो जाएगा नयिकः। प्रत्यक्षम में कौन सा समास है? प्रत्यक्षम में अव्ययभाव समास है। गवाक्षा पद में कौन सा समास है? गवाक्षा बहुब्रीहि, तत्पुरुष, केवल समास या द्वंद्व समास? कौन सा समास है? गो सदृश अक्ष गवाक्ष, गो सदृश अक्ष गवाक्ष, तत्पुरुष हो जाएगा। अंतर प्लस राष्ट्रीय का सम्मिलित रूप क्या होगा? तो रोरी से राकारो और ढिल्लो पे पूर्व से दीर्घ से दीर्घ हो जाएगा, तो अंतर्राष्ट्रीय बनेगा। अलम श्रमेण, इस वाक्य में कौन सी विभक्ति किस कारक से है? श्रम हेतु है इसलिए हेतु से किया है। श्रम करण है अतः कर्तृकरण तृतीया है। करण कारक है अतः तृतीया है। उपरिक्त वाक्य असिद्ध है, तो इसमें श्रम करण है, कर्तृकरण तृतीया से तृतीया विभक्ति हो जाएगी। शुद्ध शब्द चुनिए, कौन सा शुद्ध है? अम्बरीशः, अम्बरीशः, अम्बरीशः या अम्बरीशः? तो ये अम्बरीशः डी वाला सही है, मूर्धन्य सकार वाला। आगे देखिए, बालः अशुद्ध वाक्य चुनना है। बालः चित्रम अवलोकते, चिंतकः आलोचति, तरुणः वस्त्रम धरति, सा स्वयं लेपयति। कौन सा अशुद्ध वाक्य है? अशुद्ध वाक्य चुनना है। चिंतकः आलोचति, ये अशुद्ध वाक्य है। आगे देखिए, शुद्ध शब्द चुनिए। सहोदरा सहोदरी दोनों शुद्ध हैं या दोनों अशुद्ध हैं? क्या हो जाएगा? शुद्ध शब्द हो जाएगा सहोदरा। इनह से तात्पर्य है, तो इनह माने स्वामी, बी सही हो जाएगा, 94 का बी। दंभोली शब्द का क्या अर्थ होगा? वज्र, कमल, भ्रमर या पाषाण? दंभोली कहाँ से आया है? दंभोली शिवराज विजय से। दंभोली घटतेयम रचना, तो दंभोली माने वज्र। पंचबाणस्तु बाणः, ये कथन आ गया देखो। पंचबाणस्तु बाणः, पहला चंद्रदेव का था बाणस्तु पंचानन, ये पंचबाणस्तु बाणः, ये जयदेव का कथन हो जाएगा। आगे देखिए, अधीत शब्द की व्युत्पत्ति का ठीक विकल्प चुनिए। अधीत, तो अधि उपसर्ग पूर्वक कौन सी धातु? इट है, इंग है, और कौन सा प्रत्यय है? तो किता प्रत्यय है। किता प्रत्यय दो में है। अब धातु देखनी है, इट है या इंग धातु है? कौन सी धातु है? तो ये सही होगा, अधीत इंग किता प्रत्यय। लघमा की व्युत्पत्ति है तो ठीक विकल्प सुनिए। लघमा, तो लघु इमनच, ये सही हो जाएगा। परवृत्त किस पक्षी को कहते हैं? परवृत्त, तो परवृत्त कहते हैं कोयल को। आरंभ गुरुवी चैणी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात दिनस्य पूर्वार्थ पदार्थ भिन्ना छाएव मैत्री खलु सज्जनानाम। इस श्लोक में
कौन सा छंद है? आरंभ गुरुवी शयणी कृपेण स्यादिंद्र वज्रा यदुतौ जरौगा, कौन सा है? 100 का। और लग्गी प्रा दोनों को मिलकर के इंद्र वज्रा उपेंद्र वज्रा मिलकर कौन सा छंद हो जाता है? पहली लाइन में इंद्र वज्रा, दूसरी में उपेंद्र वज्रा, तो ऐसा चंद्र हो जाता है उपजाति। तो इसमें उपजाति छंद है। उदतु तुलत में कौन सा लकार है? तो ये लुंग लकार है। आदेश में पुरुष और वचन क्या है? तो प्रथम पुरुष एक वचन है, मध्यम पुरुष बहुवचन है, उत्तम पुरुष द्विवचन है, या मध्यम पुरुष एक वचन है। तो ये प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, लेट लकार का है। 103 देखिए, विदित वेदितव्य में कौन सा समास है? तो विदित वेदितव्य में बहुब्रीहि समास है। इच्छन में कौन सा प्रत्यय है? इच्छन में कौन सा प्रत्यय है बताइए? सत्री प्रत्यय है। गच्छन, पठन, लिखन। अधोलिखन में कौन वर्ण झस प्रत्यार में आता है? तो जब गढ़ धस है, जब गढ़ धस तो धा आता है, तो डी सही हो जाएगा, डी। 105 का डी। संताह में कौन सी धातु है? संताह में कौन सी धातु है? सद, अस, तन या सु। तो ये अस धातु का, अस्ति, स्ता, संति, अस धातु है। शूली का क्या अर्थ है? शूली का अर्थ है भगवान शिव। लुब्धक का क्या अर्थ है? तो लुब्धक का अर्थ है बहेलिया। कांतोदंत का अर्थ क्या है? चमकते दांत, प्रिया के दांत, प्रियकांत या प्रियतम का वृत्तांत। प्रियतम का वृत्तांत। 109 का बी सही है। उज्जैनी में स्थित शिवलिंग का क्या नाम है? तो उज्जैनी में स्थित शिवलिंग का नाम तो सभी जानते हैं, जय महाकाल। किस काव्य में अलकापुरी का वर्णन प्राप्त होता है? मेघदूत में प्राप्त होता है। मेघदूत किस विधा का ग्रंथ है? तो मेघदूत महाकाव्य, नाटक है, चंबू या खंड काव्य? तो खंड काव्य में आएगा। भारतवर्ष में सर्वप्रथम यवन शासन का बीजारोपण किसने किया? महमूद गजनवी ने, शहाबुद्दीन ने, कुतुबुद्दीन ने या अलाउद्दीन ने? किसने किया है सर्वप्रथम? शहाबुद्दीन ने। पत्रलेखा किसकी पुत्री थी? पत्रलेखा किसकी पुत्री थी? गंधर्वराज की, सुगनास की, तारापीड़ की? ये कुलूतेश्वर की थी, कुलूतेश्वर की। कादंबरी में कितने जन्म की कथा वर्णित है? तो 3 जन्म की कथा वर्णित है। मेघदूत की यक्षिणी शाब्द विषयों की गणना किससे करती है? शाब्द विषयों की गणना पुष्पों से करती है। कंठा शीर्षक प्रणयन जने किम पुनर्दूर संस्थे, इनमें जन शब्द किसका बोधक है? जन शब्द किसका बोधक है? राजहंस, मेघ, चातक या यक्ष? तो ये इसमें यक्ष हो जाएगा। कृदंत की संज्ञा होती है। कृदंत की कौन सी संज्ञा होती है? प्रत्यय, संयोग, धातु या प्रातिपदिक? कृत तद्धित समासशास्त्र से प्रातिपदिक संज्ञा होती है। शिवराज विजयम के संबंध में क्या सही नहीं है? इसके लेखक अंबिकादत्त व्यास हैं, सही है। इसके नायक शिवाजी हैं, सही है। शिवराज विजयम के 13 निश्वास हैं, गलत है। शिवराज विजयम प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास है, सही। तो ये सी सही हो जाएगा। ब्रजंत ते मूढ़धियः पराभवम सूक्ति क्रातार्जुनीयम, क्रातार्जुनीयम के किस सर्ग से है? तो ये प्रथम सर्ग से ही है। रघुवंश में कुल कितने सर्ग हैं? तो रघुवंश में 19 सर्ग हैं। 122वां प्रश्न देखिए, शिवराज विजयम में कितने निश्वास हैं? कितने निश्वास हैं? 12। किसने शकुंतला को साप के प्रभाव से मुक्त कराने के लिए दुर्वासा से प्रार्थना की? प्रियंवदा ने की।
रघुवंशियों का कौन सा कालक्रम युग्म सही है? 124वां प्रश्न है। रघुवंशियों का कालक्रम कौन सा सही है? तो रघु अज दशरथ राम, यही सही है। ए रघु अज फिर दशरथ फिर राम, ये सही हो जाएगा। 125वां प्रश्न देखिए। महाभारत को कहा जाता है जय संहिता, आदि काव्य, सौप्तिक संहिता या अरण्य संहिता? तो इसको कहा जाता है जय संहिता, जय संहिता कहा जाता है। ये 125 प्रश्न का आपने एक प्रश्न पत्र देखा। 2010 में आयोग ने ये पेपर कराया था। इसमें प्रश्न आपने देखे किस तरह के प्रश्न आते हैं और इनसे आपको बहुत लाभ होगा। आपको वीडियो यदि अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें। नमस्कार, धन्यवाद।